हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर ऑफ स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक का बटन तो डेफिनेटली बनता है। तो चलिए देखते हैं आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज, अगर आप मुझे यहाँ पे फॉलो करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं जो कुछ भी एनालिसिस परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे डेफिनेटली डालता हूँ। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है, अगर आपको किसी इसमें हेल्प चाहिए तो लाइक ऑल दिस पीपल यू कैन डेफिनेटली मैसेज मी। मुझे थोड़ा सा डिले ज़रूर हो जाता है बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती है, बट आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं लाइक लास्ट एक्स्ट्रा डे तो मैं कल आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज थोड़ा सा मुझे सर दर्द था, आँखों का दर्द था, तो आई टुक रेस्ट एक्स्ट्रा डे। तो आते हैं और कल के स्टॉक्स में हमने वेनसडे को कौन कौन से स्टॉक्स देखे थे उसमें एक बार देखते हैं। हम पीसीबीएल में हमने देखा था, हमको एंट्री नहीं मिली है तो ना एंट्री हुई है, ना फायदा ना नुकसान। फिर श्रीराम फाइनेंस में हमने देखा था, यहाँ पे हमको एंट्री मिल चुकी है लेकिन हमारा स्टॉप लॉस अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है। तो हमारी एंट्री थी 3590, स्टॉप लॉस था 3% का। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर 3% ट्रिगर हो जाता है तो हम एग्जिट कर लेंगे, अन्यथा हम ट्रेड में बने रहेंगे। फिर क्वेस हमने देखा था विच वॉज लाइक अ वेरी गुड कप पैटर्न्स, काफ़ी पुराना, लाइक आई थिंक 3 साल पुराना कप पैटर्न्स हमको यहाँ पे ट्रेड करने के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे जो एंट्री रहेगी वो 990 और स्टॉप लॉस कितना 3% का, या फिर आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से आप डेफिनेटली इसको बढ़ा भी सकते हैं या कम कर सकते हैं। ओके, तो अब ये जो एंट्री और स्टॉप लॉस है ये मेरे रेफरेंस ऑफ पॉइंट, अगर आपको इन स्टॉक्स में एंट्री करना है तो प्लीज़ अपने एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा बिकॉज मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। सो इट बिकेम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू लाइक यू, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक्स विच आई एम डिस्कसिंग ओवर हियर, प्लीज़ चेक विथ योर एडवाइजर बिकॉज यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विथ द लॉसेस। और फिर हमने देखा था बीएससी, देखा था हमने, तो यहाँ पे हमारी एंट्री थी, हमको यहाँ पे एंट्री मिल चुकी 945 हमारी एंट्री थी और स्टॉप लॉस था 3% का। तो करंटली चल रहा है लाइक 3984 चल रहा है, तो मोर देन लाइक 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हमको एक स्टॉक्स में यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो वेरी गुड, अगर किन लोगों ने एंट्री की है तो अच्छी तरीके से इसको ट्रेल कीजिएगा। काफ़ी अच्छा स्टॉक्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है बिकॉज बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन के बाद और अच्छा खासा यहाँ पे हायर हाई बनाते हुए ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी चल रहा है, तो इसमें काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। एंड लुक एट द वॉल्यूम, जो वीक पे हमको क्लोजिंग दिखा है, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला है। ओके, फिर ग्लेनमार्क, ये काफ़ी ज़्यादा, इसमें इट वाज अ कप पैटर्न और इसने हमको बहुत अच्छी तरीके से पैसे बना के दिए। 36% का रिटर्न हमको जनरेट हुआ था और फिर हमने यहाँ से एग्जिट कर चुका, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था। फिर अभी यहाँ पे हमको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, तो यहाँ पे एज पर द शॉर्टिंग के हिसाब से 1623 हमारी एंट्री थी, यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है। ओके, फिर आते हैं एच बैंक में। एच बैंक में हमको लॉन्ग करना था, ऊपर की तरफ ये राइज होते हुए नजर आ रहा था। 1700 इसकी एंट्री थी, स्टॉप लॉस 3, और कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो 3 दिन से ऊपर की तरफ हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे फिबोनाची का क्लस्टर ब्रेक होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में, और ये जो ग्रीन कलर की आपको लाइन दिख रही है ये और कुछ नहीं तो वैल्यू एडेड एरिया, उसको भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो फिलहाल में चल रहा है 1741, तो 41 रुपीज़ का प्रॉफिट एक स्टॉक में आपको देखने के लिए मिल रहा है। बहुत बढ़िया प्रॉफिट है एक स्टॉक्स में, अगर आपको 41 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो वैल्यू एडेड एरिया, अगर आप इसको देखें कंटिन्यूसली, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अच्छी तरीके से रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, 1 बार 2 बार 3 4 5 बार, तो वही अभी रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक होते हुए और ये ऑल टुगेदर एक नए लेवल पे जाने की अपॉर्चुनिटी रखता है। तो अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हो तो डेफिनेटली एच डी एफ सी बैंक इज़ अ गो फ्रॉम माई साइड। काफ़ी अच्छा स्टॉक्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर मोमेंटम की बात करें तो आर एस आई जस्ट डेली पे और वीकली पे 60 अबव इसने क्रॉस किया है, तो काफ़ी बढ़िया मोमेंटम में भी है, तो इसको डेफिनेटली आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर, और आज के स्टॉक्स, और सॉरी यहाँ पे मैंने
जो हम प्रीवियस वीक में देख रहे थे उसको भी एक बार देखते हैं। बजाज ऑटो काफ़ी बड़ी रैली हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। फर्स्ट एंट्री थी हमारी 10445, उसके बाद सेकंड एंट्री हमने लास्ट वेनसडे को आपको बताई थी 11973, और उसके बाद करंटली ये चल रहा है लाइक 1141 पे चल रहा है। तो इसको ढंग से ट्रेड करो, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल बजाज ऑटो में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ऑटो सेक्टर बहुत ज़्यादा बुलिश होते हुए यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है। मैंने इसको ऑटो सेक्टर को भी चेक किया था, डेली पे 60 क्रॉस हुआ गया है। तो अच्छी तरीके से इसको ट्रेड करो, काफ़ी अच्छा मोटा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ ये हमको प्रोवाइड करता है। फिर HCL आते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी के साथ हमको ट्रेड करने के लिए मिल रहा था। 426 हमारी एंट्री थी और करंट इसका प्राइस जो चल रहा है 4641 चल रहा है। तो अगर अगर कल जाके इस कैंडलस्टिक्स का ये लो ब्रेक कर दे, तो कल तो छुट्टी है सैटरडे और संडे, मंडे को अगर इस कैंडलस्टिक्स का लो इसने ब्रेक कर दिया तो हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। तो इसका जो लो है 632, अगर ये क्रॉस कर लेता है तो अच्छा खासा हम प्रॉफिट अर्न करके यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। तो काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी हमको दिया है इसने। अगर इसमें फिर से अगर लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ तो ऊपर में ही जाएगा, लेकिन अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो फिर हमको इसमें से एग्जिट करना पड़ेगा। और अगर फिर से नई अपॉर्चुनिटी मिलती है देन वी हैव टू लुक फॉर इट। तो आते हैं, ये सारे थे हमारे प्रीवियस वीक और लास्ट वेनसडे को जो आपको सजेस्ट किए गए थे आपकी स्टडी पर्सपेक्टिव के लिए। अगेन लाइक आई एम टेल यू, अगर आपको इन स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो प्लीज़ अपना एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि लोगों के लॉसेस होते हैं और मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट। ओके, और आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो मैं लेकर आया हूँ। तो सबसे पहला, अगर आप ऑलरेडी मेरे फॉलोअर है तो यू मस्ट बी नोइंग लाइक मैं जनरली फ्राइडे सैटरडे संडे को कप पैटर्न्स के बारे में बात करना पसंद करता हूँ, बिकॉज ये मेरे लिए वेल्थ जनरेशन पैटर्न होते हैं। और यहाँ पे कैपेसाइट ये मैंने फाइंड आउट नहीं किया है, ये मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे दिला के दिया है। सो लाइक डोंट गिव मी क्रेडिट फॉर दैट। आई एक्चुअली अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बहुत सारे ऐसे कंसिस्टेंट मेरे सब्सक्राइबर है, मेरे स्टूडेंट्स है कि कंटिन्यूअसली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टॉक सजेस्ट करते रहते हैं। एंड वेन एवर आई फाइंड इट आई लाइक टू शेयर विद ऑल द पीपल आउट देयर हु आर वॉचिंग। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यू नो लाइक क्रिएटिंग अ कम्युनिटी, लाइक गेमर स्टॉक्स की कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और मुझे कंसिस्टेंटली मैसेजेस आते रहते हैं। एंड आई एम सो हैप्पी लाइक पीपल आर रिगरसली फॉलोइंग एंड डूइंग हार्ड वर्क इन स्टॉक। अगर आपको लिटरल सेंस में अगर आपको मेहनत करना पसंद है तो दिस मार्केट, दिस प्रोफेशन इज़ अ वेरी वेरी रिवॉर्डिंग प्रोफेशन। आप डेफिनेटली यहाँ पे मेहनत करने के हिसाब से आओगे तो आपको यहाँ पे रिवॉर्ड अच्छे मिलेंगे। तो दिस इज कैपेसाइट फॉर यू, एंट्री 438, स्टॉप लॉस 3% का। आप इसको स्टॉप लॉस चेंज भी कर सकते हैं 5%, 1%, एज पर योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। यू नीड टू फिगर आउट दैट। मैं यहाँ पे चार्ट्स लेके आता हूँ एंड यू नीड टू फाइंड आउट यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कंटिन्यूसली 3 महीने से वॉल्यूम काफ़ी बड़ा हुआ है। अगर ये कप पैटर्न देखें 2017 के बाद हमको फिर से ब्रेकआउट देने की अपॉर्चुनिटी रखता है, तो 3 और 4 7 साल पुराना कप पैटर्न यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। अगर इसका मोमेंटम भी अब एक बार चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं RSI ऑलरेडी अबव 60 और ADX भी अबव 60 है। जो लोग नहीं जानते, मैं नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करता हूँ, जहाँ पे 60-40 हमारे लिए चॉपी जोन होता है, यानी साइडवेज जोन, जहाँ पे मार्केट एक साइडवेज में चल रहा है, लोअर और टॉप ऐसे 2 बॉटम बना के कंटिन्यूसली उसी जोन के बीच में वो खेलते रहता है। अगर वो 60 के अबाउ जाता है तो मेरे लिए वो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम होता है। अगर 40 के नीचे आता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। ऐसे 3 प्रकार से हमने RSI को डिवाइड करके हम नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं। इसके विरुद्ध, इसके अपोजिट में एक RSI को फॉलो करने की दूसरी एक स्ट्रैटेजी होती है जिसको कहते हैं कन्वेंशनल RSI। उसका अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट है, उसमें ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड को कंसेप्ट आता है। तो यहाँ पे हम नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं। ये सारी जानकारी उन लोगों के लिए जो कि नए नए जुड़ते रहते हैं। एंड डेफिनेटली रोजाना मैं देखता हूँ 50-60 लोग हमारे ट्राइब में जुड़ते रहते हैं। तो लाइक वी नीड टू बी कंपैशनेट टू दिस पीपल आल्सो, जहाँ पे उनको भी सीखने के लिए मिले। तो यहाँ पे वीकली पे भी RSI अबव 60 है और डेली पे भी RSI यू कैन सी अच्छा खासा नीचे गया था, लेकिन तुरंत 60 के ऊपर। और ADX अगर आप देखें तो ADX भी राइजिंग है, काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में है। तो अगर ये क्रॉस करता है
438 देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। और एंट्री करते ही हमको स्टॉप लॉस 3% या एज पर यूर रिवॉर्ड रेशो हम स्टॉप लॉस रखना हमेशा पसंद करते हैं, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग विच विल प्रोटेक्ट अवर कैपिटल। लेट से एग्जांपल कि यहाँ से क्रॉस हो जाता है, ऊपर जाता है 438, 450 टच करता है, 460 टच करता है, लेकिन उस दिन और अच्छी खासी गिरावट हमको देखने के लिए मिलती है और 3% का या आपका जो कुछ भी स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाता है, तो हम मार्केट से एग्जिट कर देंगे। एंड दैट्स हाउ वी ट्रेड, प्रोटेक्ट आवर कैपिटल। सो लाइक always follow the strict rule, entry and the stop loss is the only thing। बाकी सारी की सारी जो चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं वो एनालिसिस होती आते हैं। फिर नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर विच इज़ न्यू केमिकल लिमिटेड। तो यहाँ पे काफ़ी मंथली पे दिखा रहा हूँ, काफ़ी बड़ा यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन, इतने टाइम तक हमको कंसोलिडेशन देखने के लिए मिला था, काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन है। दिस इज़ नथिंग बट अच्छा खासा रेक्टेंगल पैटर्न। अगर इसको मैं लाइन पे ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे, तो अच्छा खासा रेक्टेंगल पैटर्न जहाँ पे एक लोअर और हायर ऐसे बैंड बन जाते हैं और कंसिस्टेंटली जो प्राइस है उसी के अंदर प्ले करता है। तो ये कितना बड़ा रेक्टेंगल है, तो 3 साल पुराना है। और वॉल्यूम अगर देखा जाए इस सितंबर के मंथ में काफ़ी बड़ा वॉल्यूम हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ से जब ब्रेकआउट उसने दिया तो काफ़ी काफ़ी मासिव ब्रेकआउट विद अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ द कैंडलस्टिक्स। इतना बड़ा कैंडलस्टिक्स अगर मैं सब कुछ हाइड करूँ और आपको दिखाऊँ, लास्ट टाइम पे इतना बड़ा वॉल्यूम आज तक इससे इंसेप्शन में कभी इतना बड़ा वॉल्यूम हमको रोल आउट होते हुए नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स समबडी, द बिग फिश इज एक्सट्रीमली बुलिश अबाउट दिस स्टॉक एंड वी नीड टू फॉलो द बिग फिश। इसको डेली पर भी चेक करते हैं, लुक एट द वॉल्यूम्स के बार। आई एम सो मच हैप्पी टू शेयर सच ए वॉल्यूम्स के बार। कंटिन्यूसली इतने 4 दिनों से इतने वॉल्यूम के बड़े बड़े बार्स हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो हम बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, एंट्री रखते हैं और स्टॉप लॉस रखते हैं। आया तो हमारे साइड में, नहीं गया, आया तो 3% हम कट करके वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे मुझे लग रहा है। तो इसका जो हाई है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2390। अगर ये क्रॉस करता है देन वी आर सपोज टू एंटर। तो काफ़ी अच्छा मुझे स्टॉक्स लग रहा है, मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा, तीनों टाइम फ्रेम आर एस आई अबाउ 60 है विच इंडिकेटिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और एडीएक्स जो एक स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर वो भी राइज हो रहा है। तो काफ़ी बुलिश मोमेंटम और स्ट्रेंथ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। इसके बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस होता है विच ऑलवेज हैपन, हम सारी सारी चीज़ें एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस कभी राइट नहीं होगी। वी कैन ऑलवेज, एंड दैट्स द रीज़न वी फॉलो अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। फिर आते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है एंड दैट्स द रीज़न हमने एक्सिस बैंक में भी देखा था, हमने काफ़ी अच्छा मोटा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज हमने वहाँ पे देखी। फिर आईसीआईसीआई बैंक, इसको डेली पे आते हैं तो डेली पे भी यू कैन सी ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हमको यहाँ पे बाइंग की दिखने के लिए मिल रही है। यू कैन सी इतनी बड़ी वॉल्यूम का बार, that's a huge thing, and if it gives a good amount of nice return then we want to take advantage of it। RSI is rising and ADX is also rising। तो यहाँ पे एक बार वीकली पे आते हैं, यू कैन सी लाइक अच्छा खासा एक रिट्रेसमेंट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला था यहाँ पे, और उसके साथ ब्रेकआउट होते हुए। ओके, यू कैन सी द नेक लाइन हैज़ ऑलरेडी गिवन द ब्रेकआउट। तो हम इसके हाईएस्ट हाई विच इज़ नथिंग बट 1363, यहाँ पे आप हाई में देख सकते हैं 1362.35 आपके नज़र आ रहा होगा। तो हमने इसको राउंड फिगर करके 1363 अगर हमारे साइड में आया देन वी विल स्टार्ट ट्रेडिंग। सो दिस इज ICICI बैंक फॉर यू, लुक्स वेरी वेरी गुड टू बी वेरी फ्रैंक। ऑल द टाइम हाई पे है, ऑल द टाइम हाई पे है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है एंड वी वांट टू ट्रेड समथिंग लाइक दिस। फिर आते हैं लास्ट स्टॉक के ऊपर विच इज़ नथिंग बट cup pattern, and we have already discussed this cup pattern. Again I am like want to show this to the newly joined subscriber। PC Jeweler, एंट्री 170, स्टॉप लॉस 3% का, और कितना बड़ा कप पैटर्न है। तो यहाँ पे यू कैन सी लाइक दिस इज द कप पैटर्न की, लेकिन आई वांट यहाँ पे अगर देखा जाए 2019 के बाद, और फिर यहाँ पे इसका जो हाईएस्ट हाई है, मैं इसको रेफरेंस ऑफ पॉइंट लेके चलता हूँ। आपका रेफरेंस ऑफ पॉइंट और मेरा और रेफरेंस ऑफ पॉइंट हम अलग हो सकते हैं, बिकॉज हर किसी की एक ही स्टॉक्स को देखने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर किसी की ट्रेडिंग स्टाइल। ओके, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। यहाँ पे हर एक स्टॉक को देखने का नज़रिया, प्रैक्टिस करने का नज़रिया
अलग होता है, बिकॉज हर किसी की टेक्निक्स अलग है, हर किसी का मार्केट में एक्सपीरियंस अलग है। तो प्लीज़ यहाँ पे अगर आपके कुछ एंट्री और रेफरेंस, जिसको मैं रेफरेंस ऑफ पॉइंट कहता हूँ, अगर अलग है तो विच कैन ऑलवेज हैपन, सो वी नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। सो दिस इज पीसी ज्वेलर फॉर यू, एंट्री विल बी 170 एंड स्टॉप लॉस इज लाइक द फिक्स 3%, और लाइक यू कैन कीप यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। ओके, अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो कंटिन्यूसली इन द मंथ ऑफ लाइक जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आई एम सीइंग। वीकली पे भी और डेली मंथली तीनों टाइम फ्रेम पे RSI बहुत 60 है, एक रिट्रेसमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन जब तक ये 170 क्रॉस ना करें हम एंटर नहीं करेंगे, और एंट्री होने के बाद भी हम हमारा स्टॉप लॉस 3% का रखेंगे। ओके, सो दिस इज पीसी ज्वेलर फॉर यू। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आपको पता है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरो स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग एंड यू एंजॉय द 2 days holiday that you are getting with your family. Go out for movies, ट्रेडिंग पर ही मत फोकस कीजिएगा, कीप योर माइंड फोकस, यू नीड टू स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड एंड फैमिली एज वेल। सो दिस इज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमरो स्टॉक्स। आई होप you enjoyed it. Thank you.